आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है करेंसी यानी मुद्रा। देखिए, करेंसी शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और मुद्रा शब्द को हम सफेद रंग से हिंदी में लिखा है। देखिए, ये कुछ स्थितियां मात्र एक समझाने की एक स्थितियां हैं, क्योंकि ये मुद्रा का अभिप्राय क्या है कि ये भौतिक जगत में, चाहे देखिए भारत में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, सभी देशों की एक अलग अलग मुद्राएं हैं। ये मुद्राओं का अभिप्राय देखिए उस एक राशि से है, उस एक क्रिया से है, या उस एक कागज सिक्के की एक स्थिति से है जो आदान प्रदान में, क्रय विक्रय की स्थिति में एक संवैधानिक वैधता प्राप्त एक स्थिति होती है। जैसे भारत में देखिए रुपया चलता है, इंग्लैंड में पौंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। ये मात्र एक स्थितियां हैं। देखिए, हमारा इन मुद्राओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम ऐसे शब्दों को, कुछ ऐसी स्थितियों को अपनी आसानी के लिए, क्योंकि शास्त्रों की बातों को समझने के लिए कुछ उदाहरण देने आवश्यक हो जाते हैं, तो इसीलिए शास्त्रों में देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझाने के लिए, कर्मों के महत्व को समझने के लिए, क्योंकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है और साधना योनि का एक विशेष अवसर है। क्योंकि आज हमारी चर्चा मुद्रा शब्द को लेके है, करेंसी शब्द को लेके है। इस मुद्रा का, करेंसी का अभिप्राय आपके मेरे किए गए कर्मों से है, क्योंकि बिना कर्मों के सुख नहीं मिलते और बिना पाप कर्मों के दुख भी प्रकृति मुफ्त में नहीं देती। ये जहाँ कहीं भी आपको हमें जीवन में दुख मिलता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका कुछ ना कुछ किया गया पाप कर्म अब वो फल रूप में फलित हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही सरल सी स्थितियां हैं जिसको आज हमने देखिए मुद्रा शब्द से इसीलिए परिभाषित किया है। जैसे हम रुपए की भाषा को समझते हैं, अक्सर मनुष्य अपने जीवन में देखिए धन कमाने के लिए ही अपने जीवन के आरंभिक 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा के लेने में खर्च करता है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपका हमारा अर्थ, धन, अर्थ कहो, धन कहो, मुद्रा कहो, करेंसी कहो, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि आध्यात्मिक स्थितियों में प्रकृति की व्यवस्था में ही उस मुद्रा को कर्म कहा जाता है। यानी कि जैसे भारत में रुपया चलता है, इंग्लैंड में रुपया नहीं चलता। इसी तरह अमेरिका में देखिए पौंड भी नहीं चलता, रुपया भी नहीं चलता, जबकि इंग्लैंड में डॉलर नहीं चलता, पौंड चलता है, रुपया नहीं चलता। यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग ये मुद्रा की स्थितियां हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा की, प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये जो मुद्रा है, उस मुद्रा का ही दूसरा नाम देखिए कर्म है। अब ये कर्म देखिए अलग अलग स्थितियों में है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है और रजोगुण से भी अच्छा गुण सतोगुण है। ऐसी बहुत ही सरल स्थितियों से इन सभी स्थितियों को हम समझाते आए हैं। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की तो निंदा करो, यानी कि यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, बुराई से है, छल कपट ठगी नीतिगत कार्यों से है। इनकी बार बार शास्त्र कहते हैं निंदा करो। और रजोगुण की एक उपेक्षा के लिए कहा गया है। हालांकि रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है। ये संसारी जितने भी सुख हैं इनको रजोगुण से जोड़ा जाता है, और ये सभी स्थितियां आपको हमें पुरुषार्थ द्वारा हासिल करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम कर कर ही हम
अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं, और उस धन से हम सुख सुविधा के साधन खरीदते हैं, खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, और भी विभिन्न स्थितियां खरीदते हैं। और ये सभी स्थितियों को समझाने के लिए ही हमने आज मुद्रा शब्द का सहारा लेते हुए उस कर्म के महत्व को समझाया है। यानी कि मनुष्य यदि अपने मिले हुए जीवन में सुखों की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो उससे पूर्व उसको कर्म करना होता है। ये कर्म कहो, मुद्रा कहो, जब तक हम इस कर्म से फल को कमाते नहीं, उसके बिना आपको हमें प्रकृति के सुख मिलते नहीं। देखिए, कुछ सुख तो सबको ही मुफ्त में मिलते हैं, उसके लिए कोई कर्म करने की कोई आपको में जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में आपको में कर्म करना होता है, और कर्म के लिए देखिए विधि विधान द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियां समझाई गई हैं। शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है, ये करो ये मत करो। यानी कि विधि विधान द्वारा कुछ कर्म करने की अनुमति दी गई है, जिनको एक धर्मानुसार एक स्थिति समझाई गई। विधि विधान का मतलब ही ये है, धर्मानुसार। और जो जो निषेध स्थितियां समझाई गई हैं, उनको मना किया गया, इनको मत करो। जैसे यातायात में देखिए, कुछ स्थितियों का पालन करने के लिए अनिवार्य है, कुछ स्थितियों का आपके लिए वो निषेध कहा गया है। निषेध कर्म करने से चालान कटते हैं। और ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां समझाई गई हैं कि ये करो ये मत करो, जिनको करने से मना किया गया, उन कर्मों को यदि मनुष्य करता है तो निश्चित रूप के आपके भी चालान कटते हैं, आपको भी फिर भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और ये जो हमने करेंसी शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया, वो इसीलिए दर्शाया है क्योंकि मुद्रा को तो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। ये एक सात्विक स्थिति है, यानी कि विहित कर्म है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की आपको में अनुमति दी जाती है, इसलिए इसको एक सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जिन जिन स्थितियों को करने की प्रकृति आपको में एक अनुमति दे देती है, उन कर्मों को करने से ही हम प्रकृति के सुखों को भोग सकते हैं। अब क्योंकि प्रकृति के जितने भी सुख हैं, है तो वो देखिए माया के सुख, संसारी सुख। इसलिए उस संसारी सुखों को, माया के सुखों को हमने एक करेंसी शब्द से, रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी इसका अभिप्राय क्या है कि आपको विधि विधान द्वारा वो कर्म रूपी मुद्रा खरीदनी होगी। उसके बाद ही आपको उस किए गए कर्म का जो एक फल है, वो करेंसी के रूप में, चाहे सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता के रूप में को, गंध रस रूप स्पर्श, ये शब्द जितने भी सुख हैं, इन सभी 5 सुखों की प्राप्ति के लिए आपको में कर्म करना एक अनिवार्य स्थिति है। देखिए, इन रंगों द्वारा, इन शब्दों द्वारा आपने हमने शास्त्रों की बातों की तकनीकी अर्थ समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों की एक सही सही यथार्थ स्थिति समझ में आ जाए, ताकि हम पाप कर्मों से बचें। शास्त्रों के विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म समझाए गए, केवल उन कर्मों को ही करें या सात्विक स्थिति में रहते हुए परोपकार के कार्य करें। इसी तरह जैसे परमात्मा की प्रकृति के यहाँ देखिए कर्म रूपी एक मुद्रा चलती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो ये देखिए कर्म रूपी मुद्रा नहीं चलती, वहां तो साधना रूपी, योग रूपी वो मुद्रा चलती है। यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आपको में साधना करनी आवश्यक है। वहां ये सकाम भाव से ये जो मुद्रा रूपी कर्म की स्थितियां नहीं चलती। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको में यथार्थ स्थितियां यानी भावार्थ समझने हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग की स्थितियां समझाई हैं। किसको पाने के लिए? परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि भौतिक सुख जितने भी हैं, देखिए वो आनंद का लेश मात्र भी नहीं है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, भौतिक सुखों के लिए 1/100,
यानी कि वो आनंद का 1% है। और भौतिक सुख बड़े से बड़ा भी, चाहे कोई उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी फिल्मी जगत का कोई एक उभरता सितारा हो, खेल जगत का नामी गिरामी खिलाड़ी भी हो, इन सब के पास भी जितने भी सुख हैं, ये सभी सुख उस आनंद का 1% भी नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम बार बार कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचे, सात्विक कर्म करे, परोपकार के कार्य करे, फिर साधना करते करते परोपकार के कार्यों को ही निष्काम भाव से करे। इसलिए आज की वीडियो में हमने देखिए करेंसी शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है, मुद्रा शब्द को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया ताकि हम विधि विधान द्वारा धर्मानुसार, इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया है। ये धर्म की स्थितियां एक सात्विक मानी गई। धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। जब जब हम धर्म का पालन अपने जीवन में हर्षण करते रहते हैं, तो मनुष्य का कहीं भी पतन नहीं होता। मनुष्य सदा ही पाप कर्मों से बचा रहता है और उसकी अपनी सात्विक स्थिति भी क्रमशः मजबूत होती जाती है। और सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत होती जाती है, उतनी अधिक साधना आरंभ होने की, योग की स्थितियां बनने की संभावनाएं प्रबल होती जाती है। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आज हमने देखिए कर्म और योग की स्थितियों को मुद्रा से ही एक संबंध जोड़ते हुए इस बात पर थोड़ा एक प्रकाश डाला है, ताकि बात आपको में जीवन की समझ में आ जाए। ऐसी सात्विक समझ हम सभी भाई बहनों की निरंतर बनी रहे, ताकि हम पाप कर्मों से भी बचें और यथासंभव परमात्मा से जुड़ने का एक प्रयास करें, साधना करें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों की, आपके शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।